मैं एनीथिंग कॉल्ड क्यूरियस स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। तो आज मैं आपको ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलू के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हर किसी की ज़िंदगी में नहीं घटता, लेकिन जिसकी भी ज़िंदगी में घटता है उस व्यक्ति को ये बहुत ही गहराई से समझ में आता है। जैसा मैंने कहा, जिसकी ज़िंदगी में ये पहलू घटता है सिर्फ उसी को समझ में आता है। तो मैं आज आपको इसी का एक शानदार तोहफा देने वाला हूँ जो आपको किसी ने नहीं दिया होगा। तो मैं आपको ज़िंदगी के बारे में कुछ एक ऐसा तोहफा देने वाला हूँ जो बहुत ही कम लोगों के पास होता है, लेकिन जिनके पास भी ये होता है वो इसे या तो समझ नहीं पाते या अच्छे से बता नहीं पाते। तो देखिए, मैं जितना हो सकता हूँ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो एक शानदार तोहफा मेरी तरफ से आप सभी के लिए। तोहफा है पहचान। पर किसकी पहचान? पहचान ऐसे लोगों की जो एक स्थिति घटने पर पता चलती है। और क्या है वो स्थिति? तो स्थिति का नाम है आपके बुरे हालात। जी हाँ, आपके बुरे हालात। अब देखिए, मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ कि बुरे हालात और बुरी स्थितियाँ जब आपके पास आती हैं तो बहुत ही कम लोग इस चीज़ को समझ पाते हैं और आगे तक समझकर चलते हैं। इससे मेरे कहने का मतलब है कि वो स्थिति या परिस्थिति जब वक्त आता है अपने और अपनों में अंतर का, दोस्तों और दोस्ती में अंतर का, अपने पराये का अंतर। तो अब मैं से आपको एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझा देता हूँ। अब एग्जाम्पल मैं अपना ही बताता हूँ, क्योंकि मेरे से अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। क्योंकि इंसान उसी चीज़ को बता सकता है जो उसने अनुभव की हो या जिस चीज़ को उसने महसूस किया हो। तो बात है 1 साल पहले की। बुरे हालात या पैसे जाने की कुछ कमी, या यूँ कहें कि सारा पैसा चले जाने की दुःख, जो भी आप बोलना चाहें। लेकिन एक इंसान के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए। जब मेरे परिवार में से कुछ ऐसी चीज़ें होने लगीं, जहाँ पे हमें हर चीज़ में लॉस होने लगा। यानी कि कमाई में, काम-काज में, घर की हर चीज़ में नुकसान होने लगा। एक स्तर से नहीं बल्कि सभी स्तरों से। तो स्थिति एक समय पे ऐसी आ चुकी थी कि पैसे के लिए मतलब सोचना पड़ता था कुछ खरीदने से पहले, चाहे वो ₹5 की हो या ₹500 की। तो इस बात से तो आप समझ सकते हैं कि ₹5 की चीज़ खरीदने के लिए सोचना पड़ता है तो कितनी खराब स्थिति मैंने देखी होगी। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि मैं आज आपको एक ऐसा तोहफ़ा देने वाला हूँ जो शायद ही आपको कोई बता पाए। देखिए, जब बुरा वक़्त आता है तो सब साथ छोड़ देते हैं, आपने सुना होगा। पर क्या वाक़ई में छोड़ देते हैं? तो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। देखिए, जब आपका बुरा वक़्त आता है तो कई सारे लोग जो होते हैं, जो लालची होते हैं या जिनसे उन्हें फ़ायदा होता है, जैसे आपसे उनका कोई फ़ायदा है, तो वो आपसे जुड़े रहेंगे। अगर जब उनका फ़ायदा आपसे नहीं होगा या आप उनके फ़ायदे के काम की बचेंगे नहीं, या आप उनका फ़ायदा नहीं करा पाएँगे, या कोई भी वो मदद जो आप उन्हें नहीं दे सकते हैं, तो वो आपसे डिटैच हो जाते हैं या दूर हो जाते हैं। और जो भी वो सपोर्ट दे रहे थे आपको, वो बंद कर देते हैं डायरेक्टली। तो ये मैंने 1 साल के एक्सपीरियंस में बहुत बार गहराई से जाके देखा है। मैं आपको बता देता हूँ कि इतनी ज़्यादा गहरी चीज़ देख ली मैंने, मतलब इतनी घनिष्ठ रिश्ते जो होते हैं ना, जो हार्ड जिसको बोलते हैं लोग, हार्ट टचिंग, मतलब दिल से जुड़े हुए रिश्ते, उन रिश्तों तक में मैंने ऐसी चीज़ें देख ली हैं जब आप सामने वाले की मदद नहीं कर पाते हैं या उसके काम के नहीं बच पाते हैं, तो वो आपको एक ऐसे इंसान के रूप में दिखेगा जिससे उसे कोई मतलब नहीं। पहले मतलब था बट अब नहीं। तो रीज़न सिंपल है, डिमांड टू सप्लाई। यानी कि कोई चीज़ की वो डिमांड करते हैं, आप उनकी सप्लाई करते हैं, तो रिश्ता बना है। अगर सप्लाई नहीं होगी तो डिमांड का क्या करेंगे, या डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई का क्या? इन दोनों चीज़ों से मेरा मतलब है, बहुत सारे रिश्ते थे जो टूट चुके थे, पैसे ना होने की वजह से, तो उन चीज़ों को हमने फेस किया था। फिर क्या हुआ? कई सारे ऐसे रिश्ते थे जो बेनिफिट्स की वजह से नहीं बल्कि दिल से जुड़े थे। उन लोगों ने मेरी पूरी मदद की, मेरी पूरी फैमिली की मदद की दिल से। हर चीज़ से सपोर्ट दिया, यहाँ तक पैसों से, अपने टाइम से, यहाँ तक कि अपने व्यवहार से, हर चीज़ से, हर तरफ से उन्होंने मदद की। तो मैं उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और मैं उन्हें जीवन भर में कभी नहीं भुला सकता। क्योंकि उन लोगों ने मेरा उस वक़्त पे साथ दिया था, जब पूरी दुनिया हमारा साथ देने से मना कर रही थी, या साथ नहीं दे रही थी, फ़ोन नहीं उठा रही थी, हमें पहचानने से इनकार कर रही थी। तो उस वक़्त पे कुछ लोगों ने हमारा साथ दिया। तो इस चीज़ से मैंने ज़िंदगी की एक तो ये चीज़ सीख ली कि अगर आप दोस्ती बना रहे हैं, अगर आप व्यवहार बना रहे हैं, या आप कोई रिलेशन बना रहे हैं, तो उसकी डेप्थ पे जाके देखिए। क्या वो रिलेशन दिल से जुड़ा है या कुछ बेनिफिट्स की वजह से आप सामने वाले से जुड़े हैं या सामने वाला आपसे जुड़ा है? अगर बेनिफिट से जुड़ा होगा तो बेनिफिट नहीं मिलेगा तो वो आपसे अलग हो जाएगा। अगर रिश्ता दिल से होगा तो चाहे आपके पास कितने भी पैसे ना हों, कितने भी आप कंगाल क्यों ना हों, आपके पास तब भी वो रिश्ता बना होगा। और मेरे पास कभी अभी भी काफ़ी सारे रिश्ते ऐसे हैं जो दिल से हैं, जिन्हें मैं आज भुला नहीं सकता, और वो अभी भी मुझे मदद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। इतना लंबा समय कोई सपोर्ट नहीं करता। सबके घर परिवार हैं, सबकी सब कोई, खर्चे लगे, हर चीज़ लगे, लेकिन उस वक़्त पे भी सब लोग मदद कर रहे हैं। तो दोबारा से टॉपिक पर आते हैं। तो मैं इस चीज़ से ये चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप कंगाल हो जाएँ, आपके पास पैसा ना रहे। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि अगर आप ऐसी चीज़ों को या रिश्तों को परखेंगे नहीं तो
ये आपका फ़ायदा हमेशा के लिए उठाते रहेंगे और आपको पता भी नहीं होगा कौन अपना है और कौन पराया, यानी कि खाने वाला, लालची। तो मैं आपसे कहता हूँ अपने दोस्तों से मदद माँगिए, पैसे की नहीं बल्कि हर चीज़ की मदद। पैसा भी माँगिए और टाइम पे दे भी दीजिए, लेकिन हर चीज़ को देखिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अपने दोस्त पे शक कीजिए या उन्हें डाउट की नज़र से देखिए या उनकी दोस्ती पे शक कीजिए। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि अपने दोस्त को परखिए, उससे वो हर मदद लेके देखिए। अपने दोस्त से, रिश्तेदारों से हर वो मदद लीजिए जो आपको चाहिए, या आपको लगता है कि मेरे बुरे वक़्त पर या कोई ऐसे वक़्त पर मुझे ये चीज़ ज़रूरत पड़ सकती है, चाहे उनका इमोशनल सपोर्ट हो या कोई भी चीज़। तो इस चीज़ को बड़े ही दिमाग से अपने दिमाग में स्थिर कर लीजिए या फ़ीड कर लीजिए। क्योंकि मैंने ये वक़्त को देखा है, तो मैं आपको बहुत ही डीप लेवल पे जाके ये चीज़ बता रहा हूँ। ये चीज़ शायद ही कोई बताएगा, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हुई है। हाँ, मैं आपसे सीधे डायरेक्टली ये बोल सकता था कि सबकी परीक्षा लीजिए, लेकिन वो शायद कुछ लोग समझते, कुछ नहीं। देखिए, जब मैंने एक्सप्लेन किया अपनी स्टोरी बता के, तो शायद आप इस चीज़ से रिलेट कर पाए हों। अब मुझे नहीं पता आप कितना रिलेट कर पाए या नहीं कर पाए। मेरे कहने का ये तरीका नहीं है कि आप दूसरों पे शक कीजिए। मेरे कहने का तरीका ये है कि आप देखिए कि आपके साथ कौन है और आपके साथ कौन नहीं है। वक़्त ऐसा होता है कि हमारे साथ बहुत कम लोग खड़े होते हैं और कभी-कभी बहुत ज़्यादा लोग, मतलब बेनिफिट्स की तरफ। जैसे कि आप नॉर्मल हैं अभी, हर चीज़ ठीक चल रही है, आपकी ज़िंदगी अच्छी ट्रैक पर है, तो सब लोग आपके साथ खड़े हैं। पर क्या हमेशा के लिए ये लोग खड़े रहेंगे? तो बस आपको इसी चीज़ को टेस्ट करना है। तो मैं एनीथिंग कॉल्ड क्यूरियस मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।